बिल्कुल जुर्म है और यहाँ उन्होंने लिखा है कि ये फ्रॉडुलेंटली इन्वेस्टमेंट लेते थे, इस एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट लेके कोई लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता था और भाग जाते थे। बहुत सारी पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हो रहे हैं जिनमें ये मेन है कि आप कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करें, लोगों को इन्वेस्टमेंट का झांसा दें, उनको ज़्यादा प्रॉफिट का झांसा दें, फिर उसके बाद आप पैसे बटोर के आप मुल्क से फ़रार हो जाएं। इसी तरह की ये एक बिनोमो नाम की एक एप्लीकेशन है जो गैम्बलिंग के हवाले से है, जो इनाम बताते हैं, 2 नंबर चीज़ें, ज़्यादा फ़वाइद बताते हैं उसके, कि वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट करें और इतने करोड़ रुपए कमा लें, हालांकि उसके पीछे कुछ नहीं होता। फ्रॉडुलेंटली पैसे लेके भाग जाती। इसी इल्ज़ाम में डकी गिरफ्तार है और वो कहते हैं कि ये इसका कंट्री हेड भी है, शेयर होल्डर भी है और ख़ुसूसन जो इसकी व्यूअरशिप है उसका फ़ायदा लेते हुए ये उनकी एडवर्टीज़मेंट करता है, उनसे पैसे लेता है एडवर्टीज़मेंट के, तो इस वाले से ये मुलविस है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, अभी खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश करती है कि डक्की भाई जिसका नाम साद है उसको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर पीका एक्ट लगाया जाता है। क्या ऐसे केसेस थे उस पर और क्या उसका गुनाह था जो उसको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है? कई सवालात हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट इरफान हैदर नकवी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि डक्की भाई पर जो केस है इसकी माफ़ी क्या है, इसका जुर्माना क्या है और इसको बचाने का तरीकाकार क्या है, ये आज हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं अभी इस बात पर कि डक्की भाई पर आखिरकार जो केस है, एफआईआर है, वो किस चीज़ की है? डक्की पे जो एफआईआर है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी है और गैम्बलिंग के हवाले से है उसके खिलाफ, कि वो गैम्बलिंग एप्लीकेशंस को प्रमोट करता था, इश्तिहारों में आता था। अच्छा, अब देखें, इसको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है और पहले भी इनका कोई असलहे वाला मामला होता है, तब भी इनको जो है वो जुर्माना वगैरह देकर ये वापस आ जाते हैं। इसके बाद अब जो डक्की भाई पर एफआईआर है, ये एफआईआर क्या, किस नाम से है, इसका जो है वो सज़ा क्या है, इसका जुर्माना क्या है? नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, जो पहले एक विंग होता था, साइबर क्राइम विंग एफआईए के अंदर, और अब वो पूरी एजेंसी बन गई है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको बना दिया है ताकि उसका दायरा कार वसी किया जाए और मुल्क में जितने इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, उनको ओवरकम किया जाए। तो उस हवाले से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने उनके यहाँ एक कंप्लेंट थी इसके ख़िलाफ़, उन्होंने 3 नोटिस दिए, ये हाजिर नहीं हुआ तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई और उन्होंने एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया इसे। अच्छा, अभी इस पर जो पिक एक्ट लगाया गया है वो कौन सा है और इसकी सज़ा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है और स्पूफिंग है। इस हवाले से कि सेक्शन 13 है, 14 है और सेक्शन 25 है और 26 है इसका पीका का, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में ये एक्ट है। इसका जुर्माना कितना है? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। इसमें 1 करोड़ रुपए जुर्माना तक भी है, 3 साल सज़ा है इसकी मैक्सिमम। जुर्माने के साथ सज़ा भी है। इसी तरह सेक्शन 13 की 3 डक्की साल भाई को सज़ा। अब कौन सी सज़ा मिलेगी और जुर्माना कितना हो सकता है आपकी नज़र में? कानून क्या कहता है? देखें, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अगर उसके खिलाफ मुकम्मल इन्वेस्टिगेट किया और बियॉन्ड दी डाउट जो है उसके खिलाफ साबित कर लिया, जो जुर्म हैं उसके खिलाफ इल्ज़ामात हैं, तो वो फिर सज़ा होगी, फिर सज़ा हो सकती है। हो सकती अच्छा, है। मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं वो इस तरह की ऐप्स को प्रमोट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करते हैं और अपनी व्यूअरशिप के लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये एक जुर्म है? बिल्कुल जुर्म है और यहाँ उन्होंने लिखा है कि ये फ्रॉडुलेंटली इन्वेस्टमेंट लेते थे, इस एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट लेके कोई लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता था और भाग जाते थे। बहुत सारी पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हो रहे हैं जिनमें ये मेन है कि आप कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करें, लोगों को इन्वेस्टमेंट का झांसा दें, उनको ज़्यादा प्रॉफिट का झांसा दें, फिर उसके बाद आप पैसे बटोर के आप मुल्क से फ़रार हो जाएं। इसी तरह की ये एक बिनोमो नाम की एक एप्लीकेशन है जो गैम्बलिंग के हवाले से है, जो इनाम बताते हैं, 2 नंबर चीज़ें, ज़्यादा फ़वाइद बताते हैं उसके, कि वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट करें और इतने करोड़ रुपए कमा लें, हालांकि उसके पीछे कुछ नहीं होता।
फ्रॉडुलेंटली पैसे लेके भाग जाती है। इसी इल्ज़ाम में डकी गिरफ्तार है और वो कहते हैं कि ये इसका कंट्री हेड भी है, शेयर होल्डर भी है और ख़ुसूसन जो इसकी व्यूअरशिप है उसका फ़ायदा लेते हुए ये उनकी एडवर्टीज़मेंट करता है, उनसे पैसे लेता है एडवर्टीज़मेंट के, तो इस वाले से ये मुलविस है उसमें। जी, एडवर्टाइजमेंट करना डक्की भाई को महंगा पड़ गया और गैम्बलिंग होने लगी क्योंकि इन पर FIR दर्ज हो जाती है और सज़ाएं तो आप लोगों ने जानी।